नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में पुनः एक बार आप सभी का। मित्रों, ये संसार कुछ नियमों के आधार पर संचालित होता है। कुछ नियम जो बाहर बनाए जाते हैं और कुछ ऐसे नियम जो अंतर जगत से जुड़े हुए हैं। बाल्यकाल से ही एक बात हम सुनते आ रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसा होगा, या जैसा सोचोगे वैसा तुम बनोगे। वैसा ही एक सुंदर सा सिद्धांत है मित्रों, सीइंग इज बीइंग। जो आप देखते हैं वही क्रिएट करते हैं, वही होता चलता है, वैसे ही आप बनते चलते हैं। और इसे बहुत सारे लोग, सफल लोगों ने सिद्धांत को यूज़ किया है। मोहम्मद अली जी, आप जानते हैं, बहुत ही प्रख्यात बॉक्सर। जब उनसे ये पूछा गया कि आप कभी हारते क्यों नहीं, तो उन्होंने यही बात कही कि मैं पहले से ही ये देख कर के, ये सोच कर के रिंग में उतरता हूँ कि मैं तो विजयी हुआ ही हुआ हूँ, मेरी विजय निश्चित है। सेरेना विलियम्स जी, उनका एक इंटरव्यू था, कई बार मैंने आप लोगों से शेयर किया है, लेकिन हर बार शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। वो कहती थी कि जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरी विजय निश्चित है और इसे मैं देख करके ही कोर्ट में उतरती हूँ, जीत के ही वापस आती हूँ। और जब कभी मेरे मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि सामने वाला जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और कहीं आज मेरी हार ना हो जाए, तो मैं हार के ही आती थी। क्या है ये? हम सबको गहराई से इस पर विचार करना है मित्रों। तो आज का ये सबरंग बहुत ही गहराई में ले चलने वाला और हमें सफलता की ओर भी ले चलने वाला है, क्योंकि एक सुंदर सिद्धांत पर हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो उसे देखना शुरू करें। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। ओम शांति। कहते हैं जीत और हार दोनों आपके संकल्पों पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। इसलिए यदि आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उन्हें सही दिशा देना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना। वास्तव में संकल्प उस बीज की तरह है जिससे ही बोल और कर्म रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है। इसलिए यदि आप संकल्प रूपी बीज को शक्तिशाली बनाते हैं तो निश्चित तौर पर कर्म का फल भी शक्तिशाली और मीठा ही होगा। इसलिए ही तो कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो संकल्प रूपी बीज को एक्यूरेट व शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सर्वशक्तिमान बुद्धिदाता परमात्मा से अपने मन को जोड़े रखें, परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करें। तो आज और अभी से आप इस विधि को अपनाएं। आपका हर कर्म निश्चित तौर पर सफल और एक्यूरेट होगा। ओम शांति। तो मन में जैसे हम सफलता के दृश्य निर्मित करने की बात कर रहे हैं मित्रों, और इससे सफलता अर्जित किए हुए लोगों की लंबी लिस्ट है जिसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे आपका विश्वास और भी पुख्ता होगा। क्यों ना इस सिद्धांत को हम अपने लिए, अपनी सफलता के लिए भी और साथ साथ अपने स्वास्थ्य के लिए भी यूज़ करें। यदि आप मेडिकल साइंस में भी जाएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस पर भी कार्य किया है कि आप अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ रूप में देखें, बीमारी से मुक्त हुआ अनुभव करें। मान लीजिए आप किसी बहुत ही गहरी बीमारी में भी हैं, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद अपने आप को इस रूप में देखें कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, अपनी दिनचर्या को वैसे ही बिता रहा हूँ जैसे मैं बिताया करता था, बहुत हेल्दी हूँ, बहुत खुश हूँ, सबके साथ मिलजुल रहा हूँ। और आश्चर्यजनक रिजल्ट इसके मिले हैं। तो भले ही हम हर बात का ध्यान भी रखें, लेकिन साथ ही इस सिद्धांत को भी हम यूज़ करके देखें। यदि बीमार हैं तो बीमारी दूर भगाने के रूप में, और यदि स्वस्थ हैं तो अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ रूप में ही देखकर इस सिद्धांत के अनुसार अपने आप को संपूर्ण स्वास्थ्यमय जीवन की ओर आगे बढ़ाएं। ओम शांति। आज की इस कड़ी में हम कुछ नया सीखेंगे। ऑयल पुलिंग तो बहुत कॉमन लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको आयुर्वेदा में कवल और गंडूश कहते हैं।
तो कवल और गंडूश है क्या, इसको समझेंगे और इसके बेनिफिट्स यानी कि हमारे स्वास्थ्य पे इसका किस तरह से अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में समझेंगे। कवल में हम क्या करते हैं कि जो भी द्रव्य होता है वो चाहे नारियल का तेल हो सकता है, तिल तेल, सरसों तेल, या फिर दूध या कुनकुना पानी या शहद पानी मिलाकर के हम उसको पूरी तरह से मुंह में भर लेते हैं और मुंह को फुला के रखते थोड़े वक्त के लिए। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, हमने मुंह में कोई तेल डाला और उसको इस तरह से टाइट पकड़ के रखते जब तक आंखों से आंसू नहीं आते, तो इसे हम कहते हैं कवल। और गंडूश का मतलब होता है कि मुंह में थोड़ा सा हम वो द्रव्य, वो तेल डालते हैं और एक साइड से दूसरे साइड हम स्विश करते हैं, यानी कि इस तरह से। तो ये जब प्रक्रिया हम करते हैं ऑयल पुलिंग की, कवल या गंडूश, तो इसमें ये एक स्वस्थ इंसान भी कर सकता है, या फिर अगर आपको कोई भी बीमारी यहाँ से यहाँ, जिसको आयुर्वेदा में कहते हैं ऊर्ध्व चतुर्वत, यानी कि गले से लेकर के सर तक, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको कैविटी आ गई है, आपके दांत में बहुत आपको तकलीफ हो रही है, मसूड़े खराब हो रहे हैं, आपकी आंखों में तकलीफ हो रही है, तो उन सब में, माइग्रेन है, हेडेक है, इन सब में आपको बहुत फायदा करता है ये कवल और गंडूश। इसे 15 से 20 मिनट तक हम सुबह उठकर ब्रश करने के बाद में इस प्रक्रिया को करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, संसार में जितने भी सफलतम लोग हुए हैं वो विजनरी रहे हैं। एक विजन उनके पास था अपने जीवन के लिए, अपने कार्य के लिए। उसे उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया और ये मिशन अपने जीवन में पैशन के रूप में उन्होंने भर लिया कि यही एक ध्येय है, बस यही करना है। तो एक सुंदर विजन, मिशन, पैशन सफलता की जननी और आधार बन गया। और आज हम उनकी चर्चा करते हैं कि ये कार्य इन्होंने कैसे किया, और जब इन्होंने किया तो हम भी ये कार्य ज़रूर कर सकते हैं। इन्हें अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। मित्रों, आज देखने की बात हो रही है, इसीलिए विज़न की बात मैंने कही। और प्रतिदिन विशिष्ट जन की बातें विशेष में भी ऐसे ही दिग्गज इस मंच पर आपसे रूबरू होते हैं अपने अनुभवों के साथ, और साथ ही आध्यात्म और मूल्यों का भी जीवन में क्या महत्व है। ब्रह्मा कुमारी इस संगठन जो ये सिखा रहे हैं वो कैसे जीवन के लिए अपने विज़न को, अपने मिशन को और साथ ही अपने पैशन को आगे से आगे बढ़ाने के लिए कारगर हो सकती हैं, उस पर ही अपने सुंदर अनुभव रखते हैं। आइए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है अपने सुंदर अनुभव के साथ। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच हम संसार को स्वर्णिम बना सकते हैं? और हर एक व्यक्ति क्या इंडिविजुअल अपना योगदान दे ताकि हम संसार और समाज को स्वर्णिम जरूर बना कर सकते साहब। मैं एक उदाहरण आज मैं जो देखा मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, जो पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, ऑर्गेनिक फार्म कर रहे हैं, वो तो एनवायरमेंटल लॉ बोल रही है। मैं लॉ पढ़ाता हूँ जी जी। एनवायरमेंटल लॉ बोल रही है, संविधान भी पढ़ा रही है, संविधान भी बोल रही है ऐसा मत करो, कृमि की नाश करो, नाश मत करो, कृमि नाशनी से नाश मत करो। कृमि नाशनी अब जब यूज करते हैं तो ये इसके जो क्रॉप में वैल्यू भी नाश हो रहा, मेडिसिनल वैल्यू चले जा रहे हैं। राइट, वो ऐसा क्यों करते हैं? जो एनवायरमेंटल क्राइम है पेस्टिसाइड यूज करना, लेकिन हम सब कर रहे हैं, सरकार भी कर रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? वो उसकी जरूरी नहीं है, पेस्टिसाइड यूज करने की आवश्यकता नहीं है, हम इससे बड़ा क्रॉप निकल सकते हैं। ये है समाज की कल्याण की बात। ऐसे आध्यात्मिकता प्रज्ञा में भी कर सकते, सामाजिक शिक्षण भी कर सकते, विद्यालय में पाठशाला व्यवस्थापित करो, वहाँ बीज डालो, वो कर सकते, और शाकाहारी का प्रचार कर सकते, और सच्चाई भ्रष्टाचार का खिलाफ कौन कर लड़ते साहब? आप कितने भ्रष्टाचार को जेल में बंद कर सकते हैं? भ्रष्टाचार मत करना, वैसा क्यों सिखाते नहीं? मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही सार्थक सा, सुंदर सा वाक्य है हमारे जीवन के लिए। यदि हम ईश्वर के करीब हो जाते हैं, उनके साथ हमारी मित्रता हो जाती है, उनके सानिध्य और सामीप्य का अनुभव होने लगता है, तो जीवन कैसा होगा जरा विचार करके देखिए। क्या कोई भी अभाव रह जाएगा?
क्या जीवन में कहीं भी अंधकार प्रवेश कर पाएगा, निराशा प्रवेश कर पाएगी? कतई नहीं। हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे और औरों के लिए भी आदर्श बन जाएंगे। और यही कैसे जीवन में संभव हो सकता है, वो ब्रह्मा कुमारी बहनें सिखा रही हैं कि कैसे ईश्वर को जीवन में शामिल किया जा सकता है, कैसे उनके सानिध्य को, साथ को अनुभव किया जा सकता है और जीवन का संपूर्ण आनंद लिया जा सकता है। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनके इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को। ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा संगठन है जो कि न सिर्फ मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में भी अपना अहम योगदान देता है। आज के समय में अत्यधिक ऊर्जा खपत एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज देश भर में ऊर्जा बचत सप्ताह मना रही है। इसी मुहिम के तहत महाराष्ट्र के जलगांव स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे ने संसाधनों के रिक्त हो रहे भंडार पर चिंता जताई और ऊर्जा प्रयोग के प्रति लापरवाही की आदतों को अनुशासन से नियंत्रण में रखना ही एकमात्र विकल्प बताया। हम सब लोग ऊर्जा बचत का महत्व को समझे। जहाँ पे हम बैठ रहे हैं वही वहाँ का फैन और वहीं पे ट्यूब हम जलाएं। अगर वहाँ से हम उठ गए तो हमारा फर्ज बनता है कि तुरंत उसको बंद करें। जहाँ जहाँ हम देखे ये बिना कारण चल रहा है, बिन वजह से बिजली के उपकरण चल रहे हैं, तो उसको तुरंत बंद करें। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने ऊर्जा संवर्धन के लिए कटिबद्धता हेतु सभी उपस्थित लोगों से प्रतिज्ञा भी करवाए। मैं राष्ट्रीय बचत, बीज बचत, ऊर्जा बचत, इस उपलक्ष्य में बिजली की बचत करूंगा। मित्रों, आज के सबरंग में एक बहुत ही गहन नियम पर हम चर्चा कर रहे हैं जो सचमुच विचारणीय है, चिंतनीय है। यदि आप अपने जीवन को बहुत ही सहज, सरल, सफल देखना चाहते हैं, वैसा देखना चाहते हैं, उस मकाम पर देखना चाहते हैं जो आपके अंतर मन में बसा हुआ है कि मैं भी काश ऐसा हो पाता, कर पाता, तो एक प्रयोग करके देखें। छोटे प्रयोग से शुरुआत करें। आप अपने कल को कैसा देखना चाहते हैं, आप क्रिएट करें, आप देखें उसे, आप उसे रचें। कल आने वाला है, लेकिन कल क्या होगा ये हम नहीं जानते, ये सोच कर चलते हैं। लेकिन क्या हम उसे क्रिएट कर सकते हैं? क्या उसे गढ़ सकते हैं? ईश्वर क्रिएटर हैं, तो हम उनके बच्चे मास्टर क्रिएटर भी तो क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, सृष्टि को हम नहीं रचेंगे, लेकिन अपनी सृष्टि को, अपने आने वाले कल को तो हम क्रिएट कर ही सकते हैं। हजारों ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं मित्रों जो मैंने खुद देखे हैं, कराए हैं। लोगों ने संपूर्ण सफलता अर्जित की है। अपने कल को केवल क्रिएट करके देखें। कल मैं कितने बजे उठा हूँ, कल क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे मुझे कार्य में सफलता मिल रही है। जैसा आप देखना चाहते हैं गढ़ें, विश्वास कीजिए आप वैसा होता हुआ पाएंगे। ये है विचार की और देखने की शक्ति। करके देखें, प्रयोग करें। कल पुनः इस विषय पर बात करेंगे, या आपके अनुभवों को हम तक आप यदि पहुंचाते हैं तो सचमुच उसे हम साझा भी करेंगे। सुंदर अनुभवों से भरते हुए जीवन में आगे बढ़ें, यही हमारी मंगल कामना है। नमस्कार, ओम शांति।